हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। तो हम लोग पढ़ रहे थे सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, और इसके बेसिक्स को हम लोगों ने समझ लिया था कि आखिर सक्सेसिव होता क्या है, कैसे हम लोग इसका जो है यूज करते हैं, कैसे हम इसे लगाते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बेसिस पे क्वेश्चन को करेंगे कि आखिर जब सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का जो क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि रेशियो मेथड क्या होता है और रेशियो मेथड से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही ये हम जानेंगे कि कहाँ पे सक्सेसिव लगाना है और कहाँ पे रेशियो लगाना है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं बातों को और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज के क्वेश्चन, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह है कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि the radius of a circle is increased by 300%, then its area is increased by what percent। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि रेडियस जो है सर्कल का, जो रेडियस है वो इंक्रीज कर जाता है। सर्कल का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर जाता है। कितना इंक्रीज कर जाता है? तो ये 300% जो है ये इंक्रीज कर जाता है। आपका 300% इंक्रीज कर जाता है। तो आपको बताना है कि इसका एरिया जो है ये कितना इंक्रीज करेगा, एरिया कितना इंक्रीज करेगा। तो हम लोग पहले तो ये जानेंगे कि इसे दोनों मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड से भी करेंगे और सक्सेसिव मेथड से भी करेंगे। ठीक है, और फिर हम ये जानेंगे, आगे समझेंगे कि आखिर रेशियो मेथड कहाँ लगाएंगे और सक्सेसिव मेथड कहाँ लगाएंगे। ये बातें हमें खुद कहाँ पता चलेगा? तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा। चलिए, तो पहले हम इसे रेशियो मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और रेशियो मेथड हमारा क्या होता है? तो रेशियो मेथड होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 300% हो रहा है। 100 से इसे परसेंट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3/1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/1 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो जब हम लेंगे तो देखिए क्या, एक हमारा ओल्ड होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। अब देखिए, पहले ही हम लोगों ने ये क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि पाई इंटू आर, ये हम कह सकते हैं। और हम लोगों ने ये बात पढ़ रखा है कि कोई भी जब हम रेशियो लेते हैं तो उसमें कांस्टेंट का जो होता है कोई रोल नहीं होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का रेशियो में कोई रोल नहीं होता है। रेशियो में कोई रोल इसका नहीं रहता है, कांस्टेंट का किसी भी कोई रोल नहीं होता। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी जब हम रेशियो की बात करते हैं ना तो उसमें कांस्टेंट जो है उसका कोई रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो चलिए, तो पाई का यहाँ पे कोई ये रोल नहीं है। आर इंटू आर, आर स्क्वायर बचा, मतलब आर इंटू आर। अब देखिए क्या बात हो रही है, कह रहा है कि 300% इंक्रीज कर जा रहा है। मतलब ये कितना है? ये अपने आप में 100% है। ये बात हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये अपने आप में क्या है? 100% है। और ये 3 जो है ना, इसका 100% है। मतलब 1 का 300% क्या है? तो 3 होगा। ठीक है, और इतना ये इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब इतना इंक्रीज कर जा रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या? कि नंबर आपका 100% था और इसमें 300% इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा? 3 इसमें ऐड हो जाएगा। क्या होगा? 3 इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम r की बात करें, रेडियस की, तो क्या हो जाएगा? पहले कितना था? 1 था। अब क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? सॉरी, अब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना इंक्रीज कर रहा है, 300% इंक्रीज कर रहा है। तो भाई पहले अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपए थे और आपके पास 100 रुपए थे और 50% जो है आपके पास इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रुपए थे वो थे,
उसमें 50% इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि उसमें और ऐड आप करोगे, उसका 50% आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 100 का 50% क्या होगा, 50, तो उसमें 50 ऐड करोगे, मतलब आपके पास अब कितने हुए, 150 रुपए हुए। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक था 100% था, उसमें 300 इंक्रीज हो रहा है, तो 100 का 300 क्या होगा, 3, और 3 उसमें इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, जो आपके पास पहले था मतलब 100 था और 300 उसमें ऐड हो रहा है तो 400 हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे हो कि हमारा ओल्ड जो था ये 1 था और न्यू क्या आया, 4 आया। फिर हम इसे 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर आता है तो 1 हुआ और ये क्या था, 4 हुआ। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया के सर्कल का सर्कल के एरिया का, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया r इंटू आर। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 1 आएगा और 4 इंटू 4 क्या आएगा, तो 4 इंटू 4 16 आएगा। अब आप बताओगे कि यहाँ पे आखिर चेंज जो हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे चेंज जो हो रहा है वो 15 का चेंज हो रहा है। कितने का चेंज हो रहा है, 15 का चेंज हो रहा है। तो ये आपने चेंज लिख दिया। हम करते थे ना इसके पहले जो भी क्वेश्चन हमने किया है वो सारे क्वेश्चन में हम ये बात समझ चुके हैं कि ऊपर हम चेंज लिखते थे और नीचे क्या लिखते थे, किसके ऊपर चेंज हुआ है, किस में चेंज हुआ है। तो हमारा इसी में तो चेंज हुआ है, पहले 1 था अब 16 हो गया, तो कितने का चेंज हुआ, 15 का। कितने के ऊपर, 1 के ऊपर। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1500% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1500% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 300% इंक्रीज कर जा रहा है। 300% को हमने क्या किया, ये परसेंटेज में था और इसे हमने क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज किया। इसे क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो 300 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 3 अपॉन 1। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब पहले 1 था, 3 आपका इंक्रीज कर गया, तो अब कितना बन जाएगा, तो 4 बन जाएगा। तो ओल्ड 1 था, नया 4 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 4 हुआ, तो 1 इंटू 1 क्या हुआ, 1, क्योंकि एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का कोई रोल होता नहीं है रेशियो में, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों, देखो ना, आप ही देखो, ये पाई आर 1 स्क्वायर रेशियो पाई आर 2 का स्क्वायर, मतलब R1 और R2 है। ये चेंज होने के पहले का ओरिजिनल है और ये फाइनल है। तो पाई आर ये जब हम करेंगे तो पाई R1 अपन पाई R2 का स्क्वायर करेंगे तो ये पाई आर पाई पाई तो कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर बचा, है ना। तो इसलिए पाई का कोई रोल नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया 4, तो हमने क्या किया, 2 टर्म लिखा, या आप इसे आप ये भी कह सकते हो कि r का स्क्वायर आप कर सकते हो। तो जब दूसरा तरीका लिखने का, बस दूसरा तरीका क्या होगा कि आप r का स्क्वायर करोगे, मतलब 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करोगे, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। बस ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, बात जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे हमने 2 टाइम लिखा, 1 हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया 16, कितने का चेंज आया, 15 का, कितने के ऊपर, 1 के ऊपर। परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया हमारा 1500%। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा था रेशियो मेथड। अब बात करते हैं जो हमने पढ़ा है इसके पहले क्लास में, जो हम लोगों ने पढ़ा कौन सा मेथड, तो सक्सेसिव मेथड। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ा था, तो सक्सेसिव मेथड पढ़े थे, और उससे देखिए कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक लाइन में। हालांकि बिना पेन चलाए, बिना पेन यूज किए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें समझना है, इसलिए हम समझते हैं क्या। अब देखिए क्या हो रहा है कि 300% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 300% इंक्रीज हो रहा है, और पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब क्या होता है, आर आर हम 2 टाइम्स लिखेंगे, मतलब सक्सेसिव कितने बार लगाने हैं, 2 बार लगाना है।
तो जब दोनों इंक्रीज हो तो हम क्या करते थे, 300 प्लस 300 प्लस 300 इंटू 300 अपॉन 100। यही तो सक्सेसिव होता था। सक्सेसिव हमारा यही होता था, जब x भी इंक्रीज कर रहा है y भी इंक्रीज कर रहा है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 यही होता था। यहाँ पे दोनों बराबर है तो हमने क्या लिखा, 300 प्लस 300 इंटू 300 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 300 300 300 600 प्लस 3 3 की 9 900, तो 600 और 900 क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो ये 1500% आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देख, आप रेशियो मेथड लगाओ, सक्सेसिव मेथड लगाओ, आपके ऊपर है। और दोनों से जो है हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की तो ये था हमारा किस टाइप का। यहाँ पे नंबर पे ध्यान देना है कि आखिर ये नंबर कैसा था। तो नंबर आप देखोगे कि मतलब जो इंड कर रहा है, जीरो से इंड कर रहा है, मतलब 10 100 200 इस टाइप का नंबर है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को एक आप ध्यान रखना है। इसके आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान इसलिए रखना है ताकि आगे हम ये समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में जो है हम सक्सेसिव लगाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन में हम रेशियो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने रेशियो लगाया तो भी हमारा इजिली हुआ, सक्सेसिव लगाए तो भी हमारा इजिली हुआ। इससे मतलब क्या निकलता है कि जब हमारा नंबर जो है इस टाइप का रहे, 10 20 30 100 इस टाइप का नंबर रहे, तो आप क्या करो, इसमें रेशियो लगाओ या सक्सेसिव लगाओ, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 12%। अब साइड जो है स्क्वायर का वो क्या हो रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है, कितने से, 12 से इंक्रीज कर रहा है। कितने से इंक्रीज कर रहा है, 12 से इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहले हम इसे समझते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड तो 12% को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 100। तो ये क्या आ जाएगा, 4 से कटेगा 3 टाइम और 4 से कटेगा 25 टाइम, मतलब 3 अपॉन क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब 2 बार हमें क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है, सॉरी 2 बार हमें क्या लगाना है, रेशियो लगाना है, ठीक है। तो ये ओल्ड हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। अब आप बताओ ये 12% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, ये आपका 100% था और 3 इसका 12% है, मतलब पहले अगर 25 था, पहले हमारा अगर 25 था तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना परसेंट 12, अरे भैया 3 जो है वो 25 का 12% है, 3 25 का 12% है और 12% इंक्रीज कर रहा है। 25 जो है अपने आप में 100%। आप ये देखो ना, इसको हम क्या लिख रहे हैं 25 और ये क्या लिख रहे हैं 3, ये क्या है अपने आप में 100% है और ये क्या है, ये इसका 12% है और 12% इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये टोटल कितना हुआ 112%, तभी तो ये 28 लिख रहे हैं। तो कभी भी इंक्रीज आए तो 100% में हम क्या करते हैं, नंबर को ऐड कर देते हैं। तो 25 हमारा 100% है, इसमें 12% इंक्रीज हुआ, तो 12% को सबसे पहले हमने फ्रैक्शन में लिखा तो 3/25 आया। कैसे करते हैं ये हमारे पहले क्लास में है, आप लोग देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो 3/25 आया
अब इतना इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले 25 था और कितना हो रहा है 28। तो रेशियो कितनी बार लगाना है, 2 बार लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि साइड इंटू क्या होता है साइड। तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 28। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 28। अब देखो आप, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो, इसका स्क्वायर जो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे या स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाता है 625। और ये 28 का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने का तरीका देखो अब क्या होता है, ये 28 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का तरीका ये होता है कि आप जो ये डिजिट है जो वंस पे है इसका आप स्क्वायर लिखो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका डबल करो, मतलब 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16, और 16 का डबल क्या हो जाएगा 32, 16 का डबल क्या हो जाएगा 32, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। हमें सिर्फ एक डिजिट लेना होता है, तो 64 का क्या लेंगे 4, ये 6 हमारा इधर आएगा कैरी आएगा तो 32 और 6 क्या हो जाएगा 8, 38 हो जाएगा। तो 8 का यहाँ पे 8 लिखेंगे, और 4 है और ये 3 इधर आ जाएगा कैरी, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 784, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर करने का और 3 डिजिट का और भी तरीका होता है कि आप क्या करते हो, इसमें 3 ऐड करते हो तो 106, और इसमें क्या करते हो 09, मतलब इसका स्क्वायर करके आप लिख देते हो। तो स्क्वायर करने का तरीका भी हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो हमने ये किया, क्या किया कि इसका मल्टीप्लाई किया और फिर इसका स्क्वायर किया। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है ये आपका ज्यादा हो रहा है, लेंदी हो रहा है कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसे करना ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या लगाओ, यहाँ पे आप सक्सेसिव लगाओ। एक मिनट, इसे सॉल्व ही करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 14 में से 5 जाएगा 9, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, और 6 में से गया 1, तो 159 आएगा। इतने का चेंज आया। चेंज कितने का आया 159 का आया। चेंज कितने का 159 का। 9 5 14 4 5 2 7 1 8 6 9 5 14 के 4 5 2 7 1 8 6 7। हाँ ठीक है, चेंज कितने का आया 159 का आया। ठीक है, कितने के ऊपर 159 का चेंज आया, कितने के ऊपर 625 के ऊपर, और फिर आप इसे क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 25 से जब आप काटोगे तो 25 टाइम, और ये क्या जाएगा 4। ठीक है, और फिर ये 25 से जब आप इसे करोगे तो 25 छक्का 150, और फिर क्या हो जाएगा 25 छक्का 150, यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा, पॉइंट देंगे तो 90 हुआ, और 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 और 15 बचा, और फिर 6.36 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे काटोगे तो 6.36 आ जाएगा, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6.36 इंटू 4 आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6 चौका 24 के 4, 4 तिहाई 12 13 14 का 4, और 6 चौका 24 और 2 क्या हो जाएगा 26 25 25.44%। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया रेशियो से हमारा ये आया। कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड है। क्या किया हमने, परसेंटेज लिया, परसेंटेज को 3/100 में 12/100 किया, तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया 3/25। कह रहा है कि 12% इंक्रीज कर रहा है, और 3 जो है ये 25 का क्या है 12% होता है। तो 25 इंटू 25 किया, और फिर 25 है 28 हो गया, 25 है 28 हुआ, इसे मल्टीप्लाई किए तो 625 आया, और इसे किए तो क्या आया 784। कितने का चेंज आया, तो 159 का चेंज आया। 159 कितने के ऊपर, तो ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, तो इसी के ऊपर तो चेंज आया, तो ये इसके ऊपर चेंज आया। तो 25 से हमने काटा 25 बार में, 25 से काटा 4 बार में, जब ये काटोगे आप तो 6.36 टाइम जाएगा। ठीक है,
और फिर आप क्या करोगे, जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 25.44 आपका परसेंट आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या था, रेशियो मेथड था। लेकिन आप देखोगे कि जब इसी क्वेश्चन में जब आप सक्सेसिव लगाओगे, इसी क्वेश्चन में आप क्या लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे, तो आपका देखोगे ये कैलकुलेटिव पार्ट जो है ये आपका कितना इजी हो जाएगा। तो यहीं पे हम जो है हम करते हैं कौन सा मेथड, यहीं पे इसी में अप्लाई करते हैं, सक्सेसिव मेथड हम अप्लाई करते हैं। कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, तो सक्सेसिव मेथड यहीं पे हम अप्लाई करते हैं। देखते हैं कैसे, क्या कह रहा है। पहले साइड का स्क्वायर, साइड का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, मतलब ए और ए, मान लो आप ए और ए है, तो सक्सेसिव कितनी बार लगाना है, 2 बार लगाना है। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 12% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब सक्सेसिव लगाने के लिए हमने क्या सीखा था कि 12 इंक्रीज हो रहा है, तो 12 जोड़ 12 जोड़ 12 इंटू क्या हो जाएगा 12, मतलब 12 इंटू 12 अपॉन क्या हो जाएगा 100। 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा 24, 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा 24, प्लस ये क्या 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 अपॉन क्या हो जाएगा 100। अब आप लोग बताओ कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन से डेसिमल में। तो नीचे 2 जीरो है, राइट से 2 जीरो काउंट करके हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो 1.44 हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि ये 24 है प्लस क्या हुआ 1.44 हुआ, यहाँ पे में हमें क्या रखना है 2 डिजिट रखना है। इस 1 को आप इसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा 25.44%। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हो कैलकुलेशन एक जगह यहां पे की है और एक जगह यहां पे की है, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आप करोगे, तो आप इसे इजीली आप बिना पेन चलाए, बिना पेन यूज किए आप ये कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सक्सेसिव जो हमने सेम नंबर का सक्सेसिव लगाना सीखा था, तो हम क्या करते थे, दोनों नंबर को ऐड करते थे। जैसे मान लो आपने सीखा था कि 4 का सक्सेसिव लगाना है 2 बार, तो दोनों को हम क्या करते थे, ऐड करते थे, मतलब 4 प्लस 4 क्या हुआ 8 हुआ, ठीक है। और फिर दोनों का स्क्वायर करते थे, 16 हुआ, और 16 में 2 जीरो है तो क्या करते थे, डेसिमल लगा देते थे, तो मतलब 8.16 हो जाता था परसेंट। तो लास्ट क्लास में हमने सक्सेसिव कैसे निकालते हैं नंबर का वो हमने सीखा था। तो अगर वो आप देखोगे समझ जाओगे तो इतना भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपल देखो कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 2 बार उसे जोड़ दो और फिर उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करके डेसिमल में लिखो और फिर आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा लास्ट क्वेश्चन में, हमने पहले क्वेश्चन में हमने सीखा क्या कि जब जीरो से इंड हो, लाइक 10 20 टाइप का नंबर हो, तो उसमें आप रेशियो लगाओ या फिर सक्सेसिव लगाओ, दोनों में सेम दोनों में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं था, आप दोनों मेथड से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब आप लगा रहे हो, जब हमारा काउंटिंग नंबर आता है अदर देन 10 20, उसके अलावा जो भी काउंटिंग नंबर आता है, अगर उस टाइप का कोई परसेंटेज हो तो आप क्या करोगे, तो आप देख रहे हो कि रेशियो में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है लेकिन सक्सेसिव हमारा इजीली हो जा रहा है। तो आप इसमें किसे प्रीफर करोगे, तो सक्सेसिव मेथड को प्रेफरेंस दोगे, आप इसमें सक्सेसिव मेथड आप यूज करोगे। जब क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जब हम यहाँ पे कर लेंगे तो लास्ट में एक चार्ट बना लेंगे या एक जगह हम ये समझ लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन मेथड यूज करेंगे और कौन सा नहीं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार और समझा देते हैं। 12% था, इसका हमने 3/25 किया फ्रैक्शन में चेंज करके, 25 से 28 हुआ, 25 से 28 2 बार इसलिए लिखे क्योंकि a स्क्वायर होता है, 625 होता है 25 का स्क्वायर, और यहाँ पे 784 159 का चेंज आया कितने के ऊपर 625 के ऊपर,
जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो इतना आ जाएगा, लेकिन वही सक्सेसिव में तो 12 प्लस 12 गुने प्लस 12 गुने 12 अपॉन 100, जो इसी को आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन हमने कर लिया, तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि क्या है आखिर तीसरा क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 5%। अब देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी सेम टाइप का हमारा क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, सेम टाइप का आ रहा है कि जीरो के अलावा नंबर है, काउंटिंग नंबर जीरो के 5% से क्या कर रहा है, उसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है, एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 6%, और उसका ब्रेथ जो है वो 6% से डिक्रीज कर रहा है, 6% से डिक्रीज कर रहा है। तो बताओ कि जो है इसका परसेंटेज चेंज जो होगा एरिया में वो कितना आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं एक रेशियो लिखता हूँ और दूसरा हम क्या लिखते हैं, दूसरा सक्सेसिव लिखते हैं। रेशियो से इसे सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ये जान लेते हैं, ये यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम देखते हैं कि आखिर कैलकुलेशन कितना हमारा यहाँ पे रेशियो मेथड में जो है टफ हो जाएगा, कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, याद करवाया था, बताओ आप कितना हो जाता है, गुड, क्या हो जाता है, 1/20, 1/25% का फ्रैक्शन हो जाता है। दूसरा कह रहा है 6% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, तो 6% का फ्रैक्शन आप क्या करोगे, 6% का फ्रैक्शन जब आप करोगे तो 6 अपॉन क्या हो जाएगा, 100, 2 से 3 और 2 से 5 मतलब क्या हो जाएगा, 3/53, ये हमारा 3/53 आ गया। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या करना है, ओल्ड न्यू, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ जो होता है आपका उसका एरिया होता है। लेंथ कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कितने से इंक्रीज कर रहा है, तो 5% से, मतलब 20 का एक 5% क्या होता है, एक मतलब क्या था, पहले वो 20 था तो अब कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अब ब्रेथ क्या कर रहा है, विड्थ जो है ये डिक्रीज हो जा रहा है, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो 6%, मतलब क्या कि पहले वो 53 था, अब क्या हो जाएगा, अब 50 हो जाएगा। इसे जब आप क्या करोगे, गुना कर दोगे तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर आप उसका चेंज निकालोगे, किसके बराबर है ये। अब आप बताओ कि जब यहाँ पे देख रहे हो कि ये कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन कितना ज्यादा टफ जा रहा है, कितना ज्यादा जा रहा है, मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे यहीं पे सक्सेसिव यूज करें, अगर हम इसे क्या यूज करें, सक्सेसिव यूज करें, अगर हम सक्सेसिव यूज करें तो देखो आप कैसे चुटकियों में आप आंसर ला दोगे, मतलब बिना पेन यूज किए आप चाहो तो कैसे बनाओगे। तो सक्सेसिव यूज करना हमने क्या सिखाया था कि दोनों को जोड़ना है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। तो दोनों को जोड़ना है मतलब क्या, अगर इंक्रीज करे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या कि 5 - 6 तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 5 - 6 क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। और 5 × 6 क्या होता है, 30 होता है, 5 × 6 30 होता है, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाना है तो 0.30 हो जाएगा, मतलब -1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 30, माइनस यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज को दिखाएगा, तो 1.30 क्या हो जाएगा परसेंट आपका, ये हो जाएगा। तो देख रहे हो आप बिना पेन यूज किए आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम इसी को समझते हैं कि आखिर कैसे आया, कैसे हम ये यूज करते हैं। तो देखो कह रहा है कि इसका लेंथ जो है वो 5% इंक्रीज कर जा रहा है, 5% क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, और इसका विड्थ जो है ये 6% डिक्रीज कर जा रहा है। तो हमने हमेशा बताया है कि जो इंक्रीज करेगा उसके लिए प्लस लेना है और जो डिक्रीज करेगा उसके लिए क्या लेना है, माइनस लेना है। तो आप देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस में लेंगे, 6 डिक्रीज कर रहा है माइनस में लेंगे, और प्लस माइनस क्या माइनस बन जाता है, और 5 × 6 / 100
5 माइनस 6 क्या हो जाएगा? -1। 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा? -1। और माइनस क्या हो जाएगा? -30 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। ये 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 30। -1 माइनस क्या हो जाएगा? और -0.3 -0.3, तो ये क्या हो जाएगा? -1.03। ठीक है, -1.03%। माइनस यहाँ पे क्या कर दिखा रहा है? डिक्रीज दिखा रहा है, मतलब क्या? 1.03% क्या होगा? ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा एरिया। 1.03% हमारा एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 1.03% एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा सक्सेसिव में क्या होता है? जब हमारे पास नंबर है, वैसा नंबर जो 0 से इन ना या राउंड फिगर में ना हो, आप ऐसा कर सकते हो जैसे 10, 20, 30, 50, 100, 200, इस टाइप का नंबर नहीं हो, इसके अलावा नंबर हो, तब हम वहां पे क्या लगाएंगे? तब वहां पे हम सक्सेसिव लगाएंगे। जब 0 वाला हो, लाइक 10, 20, 30 इस टाइप का हो, तो आप वहां पे रेशियो लगाओ, सक्सेसिव लगाओ, दोनों मेथड जो है वहां पे एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे हम प्रेफरेंस किसको देंगे? यहाँ पे प्रेफरेंस हम देंगे सक्सेसिव को, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन जो है हमारा लगभग ना के बराबर होता है। और यहीं पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जब रेशियो है तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन कि आखिर क्या है? 4th नंबर का क्वेश्चन आखिर क्या है? फोर नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है कि बेस ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 33 1/3%। किसी रेक्टेंगल का बेस जो है वो 33 1/3% क्या हो रहा है? इंक्रीज कर जा रहा है। एंड हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 16 2/3% रिड्यूस कर जा रहा है। आप यहाँ पे देखो कि इसका बेस क्या हो रहा है? बेस इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज बाय 33 1/3%। और इसका जो है हाइट जो है ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कितने से रिड्यूस हो रहा है? तो ये आपका रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस बाय 16 2/3% रिड्यूस हो रहा है। तो बताना है कि इसमें परसेंट चेंज, एरिया में कितना परसेंट चेंज आएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे तो एक बात आपको ये सोचना ही नहीं है कि हम यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे। क्यों सोचना नहीं है सक्सेसिव लगाने का? क्योंकि देखो आपका क्या हो रहा है? एक 33 1/3% इंक्रीज कर रहा है, 33 1/3% क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है? 16 2/3% क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब आप बताओ ये क्या हो जाएगा? ये आपका 100/3 हो जाएगा, 100/3% हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 50/3% हो जाएगा। अब आप बताओ सक्सेसिव के लिए क्या करते हैं हम? ये 100/3 माइनस 50/3 और फिर माइनस 100/3 गुने 50/3 अपॉन में 100 करेंगे। मतलब काफी पेचीदा हो जा रहा है, लेंदी टाइप का हो जा रहा है। मतलब सोचना भी इसमें गुनाह होगा कि जब आप इसमें क्या करो? सक्सेसिव लगाओ, इसमें सोचना भी गुनाह हो जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के बाद तीनों कंडीशन आ चुका है, तीनों कंडीशन आ चुका है। वो 3 कंडीशन कौन कौन है? तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो हमारा डिक्रीज और इंक्रीज था वो 10 के मल्टीपल में था, मतलब 10 20 100 200 300 इस टाइप का था। दूसरा क्वेश्चन में हमने देखा क्या कि वो डिजिट था अदर देन 0 10 15 10 20 25 10 20 30 के अलावा जो था वो नंबर था। और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या आ गया? फ्रैक्शन, परसेंटेज या चेंज जो इंक्रीज और डिक्रीज रहेगा। इसी तीनों में तो दिया जा सकता है, इसके अलावा किस में दिया जा सकता है? अगर फ्रैक्शन में देगा तो फ्रैक्शन को तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे कि अगर वो इतना से इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो उसे तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे।
तो परसेंटेज में अगर देगा तो यही तीन कंडीशन बनते हैं और तीनों कंडीशन हमारे सामने आ चुका है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर कैसे क्या यूज करें। तो इसमें जो है ये हमारा क्या है, यहाँ ये कौन सा मेथड है, ये आपका सक्सेसिव। तो यहाँ पे सक्सेसिव का सोचना गुना होगा, लगाने का अगर सोचा तो पाप चढ़ेगा। अगर यहाँ पे सक्सेसिव आप लोगों ने लगाया तो गुना होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, तो है ना हमारा इसका दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका भी तो है। चिंता क्यों करते हो आप लोग आप लोग चिंता क्यों करते हो। चलिए अब आप देखोगे कि पहले जो दो टाइप का क्वेश्चन था वो हमारा सक्सेसिव से ऐसे बन जाता था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में देखोगे कि यही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस परसेंटेज का डाटा क्या है, चेंज है, फ्रैक्शन में है। तो अब ये सक्सेसिव से जो है वो मुश्किल में बनेगा, लेकिन रेशियो से ऐसे चुटकियों में बन जाएगा। कैसे वो आप देखो, आप लोगों ने सीख रखा है, पढ़ रखा है, याद कर रखा है क्या कि 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3 होता है, और 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 होता है। ये बात आप लोगों ने पढ़ रखा है। कब, तो 4-5 क्लास पहले जाकर देखो ना, अब 6 क्लास पहले जाकर देखो, पहले और दूसरे क्लास को देखो आप, उसमें ये बातें हम लोगों ने सीख रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कह रहा है ये इंक्रीज कर रहा है, ये इसे इंक्रीज करा दो, ये डिक्रीज कर रहा है, इसे डिक्रीज करा दो, ये डिक्रीज कर रहा है, इसे डिक्रीज करा दो, ठीक है। अब देखो इसे डिक्रीज करा दिए तो क्या हो गया, ये हमारा ओल्ड हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ओल्ड क्या है, तो ये हमारा एल हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, सॉरी ये बेस और हाइट है, ट्रायंगल है ना, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है बेस जो है ये आपका इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये पहले 3 था और इसका 33 सही 1/3 इंक्रीज हो गया। तो भैया ये 1 इसका 33 सही 1/3% है, तो पहले 3 था अब इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, 4 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 16 सही 2/3 का क्या होता है, 1/6 होता है, पहले क्या था 6 था, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो 6 और यहाँ पे 7, और इसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा गलत, आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, गलत। गलत क्यों आएगा कि अरे भैया, अरे भैया यहाँ पे डिक्रीज तो लिखो, भैया यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, तो जब यहाँ घटाओगे तो ये 6 था, क्यों घटाओगे, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, तो ये 6 था, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप घटा रहे हो ना, डिक्रीज हो रहा है, तो पहले 6 था अब 5 हो जाएगा। अरे नहीं समझे, देखो 16 सही 2/3% 1/6 होता है, 6 अपने आप में 100% होता है, एक जो होता है इसका 16 से 2/3% हो रहा है, घट रहा है, मतलब पहले 6 रुपए था, पहले 6 था, अब क्या हो गया, अब 5 हो गया, पहले 6 था अब 1 घट गया, तो 1 घटा तो कितना आएगा, 5 ही आएगा ना, तो पहले 6 था 5 हो गया, यहाँ पे बढ़ रहा था, पहले 3 था 1 4 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ 5 क्यों हुआ, क्योंकि घट रहा था, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग जानते हो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि इसको रेशियो में लेने की जरूरत नहीं होती है,
तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका 2 बार सक्सेसिव लगाते हैं। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आएगा। चेंज कितने का हुआ, तो चेंज आप देख रहे हो 2 का हुआ। तो 2 कितने के ऊपर, 18 के ऊपर। और क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/9 आ जाएगा। 2 से 18 9 टाइम जाएगा, 1/9 1/9 इंटू 100। आप लोगों को अच्छे से पता है, उसकी नाम की तरह आप लोगों को पता है क्या, कि 1/9 को हम फ्रैक्शन जब परसेंटेज में लिखते हैं तो क्या होता है, 11 सही 1/9% होता है। और हमारा आंसर आ चुका। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रेशियो से कितना इजीली जो है बिना कैलकुलेशन किए, ज्यादा कैलकुलेशन किए हमारा जो है आंसर आ गया। तो क्वेश्चन का टाइप सेम है, बस डाटा क्या है, डाटा में डिफरेंस है। डाटा के जो तरीका है डाटा का वो अलग है। कभी 0 के 10 के मल्टीपल में है, तो कहीं पे हमारा 5-6 टाइप का नंबर है, और कहीं पे फ्रैक्शन में है। तो आप देख रहे हो हर तरह के फ्रैक्शन में हर तरह के डाटा में अलग अलग हम जो है क्वेश्चन जो है या मेथड जो है यूज हो रहा है। तो हम जो हमारा डाटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने तरीका को क्या करेंगे, चुनेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने तरीका को क्या करेंगे, प्रीफरेंस देंगे और वही यूज करेंगे। यहाँ पे सक्सेसिव लगाना क्या होगा, पाप होगा, बिल्कुल नहीं लगाना है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि इसे कैलकुलेट करने में ही क्या हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। आंसर आएगा, सेम आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे, रेशियो मेथड को प्रेफरेंस देंगे। और बाकी जो 2 मेथड था उसमें सक्सेसिव दो और रेशियो। ठीक है, ये बातें हैं। तो चलिए, समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ पे घट रहा है, इसलिए लिखा गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। एक रेडियस है सर्कल का जो 30% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ओहो हो, अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे या सक्सेसिव लगाएंगे। रेशियो लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, क्या यहाँ पे लगाएंगे आप लोगों को पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि सारी बातों को हमने ऊपर के 3-4 क्वेश्चन में जो है समझ लिया कि कहाँ पे रेशियो लगाएंगे और कहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया कि हम रेशियो लगाएंगे या सक्सेसिव। आप तुरंत कहोगे क्या कि सर ये तो 10, 20, 30 टाइप का नंबर है, मतलब 10 के मल्टीपल में नंबर है, और यहाँ पे हम रेशियो लगाएं या सक्सेसिव लगाएं कोई मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि दोनों से आंसर जो है हमारा इजीली आ जाएगा। तो हम इसे करते हैं रेशियो सक्सेसिव के मेथड से। अगर हम इसे करते हैं तो सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या करेंगे कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, मतलब इंक्रीज कर रहा है कितने से, 30% से। 2 बार सिंपली आप सक्सेसिव लगाओ, बिना पेन चलाए आप लगाओ। आप पहले बिना पेन चलाए आप लगाओ और बताओ इसका आंसर कितना आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप कहोगे कि दोनों को जोड़ दो, 2 और 22 से जोड़ दो, तो 30 और 30 मैंने जोड़ दिया तो 60 आया। अब आप क्या करेंगे, तो 30 का स्क्वायर कर दोगे, मतलब 30 गुने 30 कर दोगे। तो 30 गुने 30 करोगे तो क्या आएगा, 900 आएगा। और 900 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और उससे भी जब आप जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 60 और जोड़ 9, मतलब 60 + 9 क्या आ जाएगा, 69% आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो सक्सेसिव, और जब आपने रेशियो सीख लिया, दोनों सीख लिया, तो आप तो पहले यूज करने का तरीका सीख लिए।
कि कहाँ पे हमें सक्सेसिव यूज करना है और कहाँ पे हमें रेशियो यूज करना है। तो यहाँ पे जब आप सक्सेसिव यूज करोगे और ये रेशियो रेडियस जो है ये क्या हो रहा है, रेडियस आपका 30% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 30% से इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या कि 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 30 30 क्या हो जाएगा 60 और प्लस 3 इंटू 3 9, मतलब क्या हो जाएगा 69%। 69%। जब आप इसे क्या करोगे, रेशियो से लगाओगे तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, अब तो इजी हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ चुके हो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 30% को आप क्या लिख सकते हो, 3/10 लिखोगे। 3/10 ही तो लिखोगे ना, इसके अलावा और क्या लिखोगे? क्यों? तो R और R दो बार हमें लगाना है। पहले क्या था, 10 था, इंक्रीज हो रहा है तो अब 13 हो जा रहा है। फिर 10 था, इंक्रीज हो रहा है 13 हो जा रहा है। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 100 आएगा, ये 169 आएगा। चेंज कितने का हुआ, 69 का हुआ। क्वेश्चन हमारा सेम था पहले के, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखोगे तो उसी के अकॉर्डिंग है। तो 30% है तो 3/10, इसका हमने फ्रैक्शन लिया। तो ओल्ड कितना है, 10 है। ये अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये जो है इस 10 का क्या है, 30% है। इतना बढ़ रहा है मतलब क्या हो जा रहा है, नंबर 130% हो जा रहा है। तो 130% हो जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 3 जोड़ देंगे। 10 में से 3 जोड़ देंगे तो वो 10 था, अब 13 हो गया। अगर घटता तब क्या करते, अगर डिक्रीज होता तो क्या करते? तो आप कहोगे कुछ नहीं, जहां पे जोड़ रहे हैं वहां पे घटा देते हैं, मतलब 10 था तो 7 हो जाता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हो रहा था ना, ये 16 से 2/3 था, मतलब 16 सही 2/3 क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। इसका क्या होता फ्रैक्शन, 1/6 था, मतलब 6 था तो अब क्या है 5 हो रहा था। तो घटेगा तो क्या करेंगे हम, घटा देंगे। डिक्रीज करेगा तो घटा देंगे और इंक्रीज करेगा तो जोड़ देंगे। यही बातें हैं, ठीक है। तो 169 169 आया, 69 आया। परसेंटेज में जब आप चेंज करोगे कितने के ऊपर, तो 100 के ऊपर। तो 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 100, 69% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप रेशियो लगाओ या फिर आप सक्सेसिव लगाओ, इसमें दोनों में आपका इजीली जो है कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगा और दोनों मेथड से आपका इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं वो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि the length and breadth of a rectangle are increased by 8% and 5% respectively। क्वेश्चन से रिपीट हुआ है क्या? अच्छा नहीं, यहाँ डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। The length of rectangle and breadth of rectangle are increased by 8% और 5% से इंक्रीज कर रहा है। तो बताना है कि एरिया कितना इंक्रीज करेगा। क्या यहाँ पे डिक्रीज होने का सवाल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब दोनों इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कैसे होगा। अब आप बताओ इसमें रेशियो लगाओगे या सक्सेसिव लगाओगे, रेशियो लगाओगे या सक्सेसिव लगाओगे। ये इंक्रीज कर रहा है कितने से, 8% और 5% से। तो आप कहोगे कि ये नंबर जो है वो काउंटिंग का है, अदर देन 10 का मल्टीपल वाले जो नंबर है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे इस टाइप के हैं, ये काउंटिंग के हैं। और यहाँ पे जब हम रेशियो लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रेशियो लगाएंगे तो वो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम किसको अवॉइड करेंगे, तो रेशियो मेथड को अवॉइड करेंगे और सीधा आ जाएंगे किस पे, तो सीधा आ जाएंगे हम आ जाएंगे सक्सेसिव पे, और इसे यूज करेंगे क्या, सक्सेसिव। इसमें आप लगाएंगे कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। आंख बंद करके आप सक्सेसिव मेथड लगाओ, क्या, तो दोनों इंक्रीज कर रहा है, लेंथ भी इंक्रीज कर रहा है और
विड्थ भी इंक्रीज कर रहा है, तो विड्थ और लेंथ दोनों इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 8 + 5 + 8 × 5/100, मतलब क्या 8 5 क्या हो जाएगा 13, जो 8 × 5 40/100, ये 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 13 + 0.4, मतलब क्या हो गया 13.4%। आंसर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, 13.4% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। आपको तो ये भी लिखने की जरूरत, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखकर आपको बता देना है। परसेंटेज को सॉरी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करना है, कैसे डेसिमल में चेंज करना है, वो बातें तो हमने सीख रखी है। कैसे सीख रखी है, जैसे यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 40 आ रहा है, तो 40 आ रहा है तो ये अपॉन 100 है, मतलब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 4 अपॉन क्या आया 10 है, तो यहाँ पे एक डिजिट है, तो हम क्या करें लिए और फिर राइट से एक डिजिट काउंट किए, डेसिमल बिंदी लगा दिए मतलब डेसिमल लगा दिए, हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, जब आपने सीखा था ना दो सक्सेसिव कैसे लगाना है हमने सीखा था, यहाँ पे फिर से एक बार सीख लेते हैं। दिक्कत की बात क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये 15% इंक्रीज कर रहा है और ये 15% इंक्रीज कर रहा है, दोनों को सेम ले लेते हैं, 15% इंक्रीज कर रहा है। दूसरा ले लेते हैं केस क्या कि 4% इंक्रीज कर रहा है और 6% इंक्रीज कर रहा है, दोनों लेने का रीजन है। और तीसरा एक और आप एग्जांपल ले सकते हो क्या कि आप ये 3% इंक्रीज कर रहा है और ये 3% इंक्रीज कर रहा है। चलिए तीनों को हम समझते हैं यहाँ पे फिर से। अब 15% और 15% इंक्रीज कर रहा है, तो 15 जोड़ 15 क्या होता है 30 होता है, तो आप यहाँ पे सीधा 30 लिख दो। 15 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 15 × 15 क्या होता है, तो आप कहोगे सर 225 होता है, और 225 को 100 से करना है, डिवाइड करना है, यही करते थे ना, दोनों को जोड़ के, और 15 × 15/100, तो यहाँ पे 2 जीरो है। अब इसे डेसिमल में लिखना है, तो क्या करेंगे 225 आप लिखो, 2 जीरो है, राइट से 2 डिजिट काउंट करो, यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो गया 2.25। अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, सिर्फ डेसिमल का पार्ट रखना है, तो इस 2 को आप इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा 32.25%। चलिए इसका समझते हैं। तो 3% इंक्रीज कर रहा है और 3% इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को आप जोड़ दो, क्या बन गया 6 बन गया, दोनों का स्क्वायर करो क्या होगा 9 होगा, नीचे आप 100 लिखोगे। आप कहोगे सर 2 डिजिट बाद लगाना है, यहाँ है तो एक ही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पहले 0 लगा दो फिर यहाँ लगा दो, हो गया, तो 6.09 6.09 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो 6 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा, और 6 × 4 क्या हो जाएगा 24, और 24 को 100 से करना है, तो मतलब 24 के पहले डेसिमल आ जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल लगा दो, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, हमने फिर से सीख लिया एक बार, ये पहले भी क्लास में हम लोगों ने सीख रखा है, तो कैसे लगाना है। तो हम लोग क्या होता है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने क्वेश्चन 6 कर लिया। क्वेश्चन 6 क्या कर लिया कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ जो इंक्रीज कर रहा है तो उसका ये डेसिमल सक्सेसिव लगा, और हमारा आंसर आ गया 13.4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 कह रहा है क्या कि कॉस्ट जो है सेब का, अगर एप्पल कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, मतलब क्या कि एक बार 20% इंक्रीज कर रहा है और एक बार 20% डिक्रीज कर रहा है, तो बताइए कि जो है कॉस्ट का जो नेट डिक्रीज है वो क्या होगा। अब आप एक बात बताओ,
हम लोगों ने जब सक्सेसिव स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, तो हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर सेम अमाउंट से अगर इंक्रीज करे और उतने ही परसेंट से डिक्रीज करे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, डिक्रीज में आएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये बात सीख रखी थी, x परसेंट से क्या करे, इंक्रीज करे, और x परसेंट से ही क्या करे, डिक्रीज करे, तो क्या होता है कि ये x और डिक्रीज के लिए माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 100। ये x कैंसिल हो जाता है और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 100। तो ये माइनस डिक्रीज को शो करता है, ये माइनस किसको शो करता है, तो डिक्रीज को शो करता है। डिक्रीज दिखाता है, क्या दिखाता है, तो डिक्रीज दिखाता है। ठीक है, डिक्रीज दिखाता है, तो माइनस जो है वो क्या दिखा रहा है, डिक्रीज दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 100% क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक, तो ये नंबर भी आप वैसे भी देखो, नंबर आपका क्या 10 के मल्टीपल वाला है, तो जब 10 के मल्टीपल वाला है तो यहाँ पे आप रेशियो लगाओ या सक्सेसिव लगाओ, आपका आंसर क्या आएगा, इजीली आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन दोनों मेथड में से किसी में नहीं आएगा। तो हम सक्सेसिव लगाकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं, तो क्या 20 माइनस 20 इंटू 20 मतलब 20 माइनस 20 अपॉन माइनस 20 इंटू 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, ये 20 से ये 20 कैंसिल, क्या आएगा, -4% आया। -4% मतलब क्या, कि ये 4% क्या होगा, डिक्रीज होगा, 4% डिक्रीज होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो चेंज हो सकता है, कभी कॉस्ट दे देगा, कभी कभी कॉस्ट दे दिया, कभी लेंथ दे दिया, कभी कुछ दे देगा। तो लैंग्वेज जो है वो सेम हो सकता है, मार्क्स भी दे सकता है कि एक सेशन में जो है 20% इंक्रीज करता है मार्क्स और दूसरे सेशन में 20% डिक्रीज कर जाता है। तो बताइए कि उसका नेट इंक्रीज और डिक्रीज क्या था, तो मार्क्स से रिलेटेड ही आ जाएगा। लैंग्वेज सेम रहेगा लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट रहेगा लेकिन टाइप और जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है, आपका डाटा ये हो सकता है कि कभी 10 का मल्टीपल में दे दे, कभी 1 2 3 टाइप का दे दे और कभी फ्रैक्शन में दे दे। तो ये बातें हम लोगों ने सीख लिया कि कहाँ पे हमें फ्रैक्शन यूज करना है और कहाँ पे हमें सक्सेसिव यूज करना है और कहाँ पे हमें रेशियो यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का क्वेश्चन था। अब समझ लेते हैं कि अभी तक जो हमने सीखा, जो हम लोग कहाँ ये करना है उसको एक जगह हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे हमारे पास डाटा क्या आया, हमारे पास डाटा 3 तरह के डाटा है। ठीक है, कौन कौन से, तो एक आपका था क्या, एक आपका 1%, 2%, 3%, 4%, 15% और इस तरह के डाटा थे। ठीक है, और दूसरा डाटा क्या आया, दूसरा आपके पास आया 10%, 20%, 30%, 40% और 50% और इस तरह का कुछ। और तीसरा क्या आया हमारे पास, फ्रैक्शन का है, जैसे 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3% हो सकता है और 14 सही 2/7% हो सकता है। ठीक है, और 12 सही 1/2%। इस तरह से आपका कोई फ्रैक्शन है। तो ये 3 तरह के डाटा होंगे, इन तीनों में हम समझते हैं कहाँ पे रेशियो लगाएंगे, कहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे, कहाँ पे रेशियो और कहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे। तो देखो, जब भी ये नंबर आए तो यहाँ पे हमेशा हम क्या लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे। ठीक है, और इस टाइप का जब भी नंबर आए तो आप यहाँ पे रेशियो लगाओ या सक्सेसिव लगाओ, आप यहाँ पे रेशियो लगाओ या सक्सेसिव लगाओ।
आप आपकी मर्जी, ठीक है, आपको अपने मन से नहीं काम कर रहा है, आप पूछ लो कि बताइए आप कौन सा रेशियो लगाएं, तो जो लगाओगे आपका इसलिए जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव लगाने की गलती नहीं करना, सक्सेसिव लगाने की गलती नहीं करना है, यहाँ पे सक्सेसिव लगाने की गलती नहीं करना है। क्या करना है, हमेशा रेशियो लगाना है, हमेशा रेशियो लगाना है, ठीक है, हमेशा रेशियो लगाना है। यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, तो आप देख रहे हो कि जो नंबर आता है उसमें हम क्या लगाएं, हम उसमें आप रेशियो लगाओ, ठीक है। इसमें आप सॉरी यहाँ पे आप इसमें सक्सेसिव लगाओगे, यहाँ पे आप इसमें क्या लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप रेशियो लगाओ या सक्सेसिव लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे रेशियो हमेशा लगेगा, सक्सेसिव का बिल्कुल सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और आपके लिए फायदेमंद भी होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।